Students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ घर पे आप ठीक ठाक होंगे, रोज का काम रोज कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी से चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट सम। जी हाँ, आज हम करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 18। प्यारे बच्चों, इसमें हमने बनाना क्या है? इसमें हमने बनाना है टी शेप का एक अकाउंट। मेरे पास एक एसेट्स है फर्नीचर, और फर्नीचर की जो ट्रांजैक्शंस में आपके सामने ये 4 और 5 लिख रहा हूँ, लिख दिए हैं जो मैंने, इनको अपने टी फॉर्म में एडजस्ट करना है। फर्नीचर क्योंकि एक एसेट है, एक बात याद रखिए, टी फॉर्म बनाने से पहले एसेट जब भी कोई इंक्रीज होती है तो वो हो जाती है डेबिट, वो आती है डेबिट साइड में, हमें साइड बतानी है। लेकिन जब भी कोई एसेट कम हो रही है, डिस्कार्ड हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रहा है उसका, वो बेची जा रही है, तब वो कम होती है। जब भी फर्नीचर परचेज करके लाएंगे बिजनेस में, आएगा एसेट आती है तो डेबिट होती है। जब फर्नीचर जाता है बिजनेस से, डिस्कार्ड होता है, डेप्रिसिएशन लगता है उस पर, वो कम होती है उसकी वैल्यू, तो वो क्रेडिट होता है। इसमें यही देखना है, आपको फॉलो करना है और मुझे बताना है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को मैं डेबिट साइड दूं या क्रेडिट साइड, किस साइड लिखना है। पहली है ट्रांजेक्शन फर्नीचर परचेज्ड ₹20,000। 20,000 का फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर एक एसेट है, जब भी एसेट आती है बिजनेस में, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि प्रॉपर्टी पे वही लागू होता है, रियल अकाउंट का नियम। जब भी एसेट आती है बिजनेस में, हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। यहाँ आएगा टू कैश, जब हमने खरीदा है बिजनेस तो नगद खरीदा, फर्नीचर परचेज किया, कितने का? 20 का। रिकॉर्ड इंक्रीज इन फर्नीचर और इंक्रीज इन एसेट, किसी भी एसेट में इंक्रीज होता है तो वो कहाँ आता है? डेबिट साइड की। ये टी शेप का अकाउंट है, दिस इज द टी शेप अकाउंट। दूसरा ट्रांजैक्शन है, ये डेबिट में रिकॉर्ड हो गया, ये आ गया डेबिट। दूसरा, फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग 5,000। 5,000 रुपए का फर्नीचर बेचा है। अब तो फर्नीचर आ नहीं रहा, आ रहा है कैश, जा रहा है फर्नीचर। जब कोई एसेट जाती है या बिजनेस में कम होती है, या वो डिस्कार्ड होती है, या फिर वो वैल्यू डेप्रिशिएट होती है उसकी, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाती है। रिकॉर्ड डिक्रीज इन फर्नीचर और डिक्रीज इन एसेट, कहाँ? क्रेडिट साइड में। तो यहाँ बाय कैश, फर्नीचर जो बेचा है उससे कैश आएगा, फर्नीचर सोल्ड कितना? 5,000 रुपये। सेकेंड ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हुआ। अब बारी है थर्ड ट्रांजेक्शन की। बीच में कुछ स्पेस रह गया था मेरे से, दोबारा बीच में लिखा है मैंने इसे। फर्नीचर अगेन परचेज्ड। फर्नीचर फिर से खरीदा। अगर फर्नीचर फिर से खरीदा है तो इसका मतलब हमने उसे फिर बाय किया, फिर फर्नीचर हमारे बिजनेस में और आया है। जब वो और आया है तो फिर कहाँ आएगा? रिकॉर्ड इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा तो वो डेबिट साइड आएगा। टू कैश, फर्नीचर परचेज, रिपीट कर दिया, अमाउंट है 8,000 का, तो टोटल हो गया 28,000। चलिए टोटल बाद में भी लग जाएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन कंप्लीट। फोर्थ, ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्ड। पुराना फर्नीचर था, हमने बिजनेस से निकाल दिया, ठीक है। ये अब हमारा फर्नीचर हमारे बिजनेस में नहीं रहा। इसकी वैल्यू कितनी थी? ओल्ड फर्नीचर जो हमने डिस्कार्ड किया 2,500। मैंने कहा था फर्नीचर डिस्कार्ड हो तो वो क्रेडिट की तरफ आता है, फर्नीचर की वैल्यू कम होती है तो वो क्रेडिट साइड में लौट जाता है। अब ट्रांजेक्शन है फिफ्थ। वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड रिड्यूस्ड बाय, वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिड्यूस्ड बाय 2,000 रुपये। 2,000 से फर्नीचर की वैल्यू कम होगी। जब फर्नीचर यूज करोगे, बैठोगे, साल भर यूज होगा, इस्तेमाल होगा बिजनेस में, तो वियर एंड टियर तो होते ही है हर जगह, तो बिजनेस की वैल्यू कम होती है तो उसे कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो बाय डेप्रिसिएशन से ये क्या है? ये आता है मेरे बच्चों 2,000 रुपये का जो डेप्रिसिएशन लगा है वो इसकी क्रेडिट साइड में आएगा। टोटल कितनी वैल्यू रिड्यूस हुई है? साल भर में फर्नीचर हमने खरीदा 28 का, जो रिडक्शन हुआ, डिस्कार्ड हुआ, डेप्रिसिएशन लगा, सेल हुआ, वो सारा था 9,500 का, 9,500। अब 28,000 में से अगर 9,500 का हमने साल भर में डिस्कार्ड हो गया, वैल्यू कम होगी, चला गया, फर्नीचर नहीं रहा हमारे पास, तो बाकी बैलेंस कितना है? ये है आपके पास 18,500। इस 28,000 में से 95 से घटा दिए, 18,500 का फर्नीचर बैलेंस हमारे पास है। अब बात है 2 की। डेबिट में जब भी कोई अकाउंट बनता है तो डेबिट में हम 2 से रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में बाय का यूज करते ही